बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निर्देशक माध्यमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा बिहार पटना के नियंत्रण प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का थंब इम्प्रेशन से मिलान करने के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन का बिहार लोक सेवा आयोग के वेंडर की मशीन में रक्षित थंब इम्प्रेशन से मिलान दिनांक 2/1/2024 से करने का निर्णय लिया गया है, जिससे फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान सुनिश्चित किया जा सके। अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन का मिलान की कार्रवाई दिनांक 2 जनवरी 2024 से प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य हेतु जिला स्तर पर बुलाए जाने वाले शिक्षकों की संख्या का निर्धारण इस प्रकार करें ताकि माह जनवरी 2024 में सभी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का सत्यापन पूर्ण हो सके। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों की पहचान हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी अनिवार्य रूप से उनके साथ बुलाएं। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है। लगभग राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने वाली है। इसे लेकर बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक सभी जिला पदाधिकारी उप विकास आयुक्त बिहार जिले के शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम के संबंध में शिक्षा विभाग के संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि आप इस पर त्वरित गति से निम्न प्रकार के काम करें। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के संबंध में आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2023 को सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने हेतु अधिसूचना निर्गत की गई है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है। इस हेतु एक परीक्षा ली जाएगी जिसमें उत्तीर्ण होने पर ये नियोजित शिक्षक राजकर्मी की सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा की तैयारी हेतु यह आवश्यक है कि नियोजित शिक्षकों के सभी आंकड़े हम भली भांति एकत्रित करें और उसे ठीक तरह से सैनिटाइज करें। इस संबंध में विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष में ये आंकड़े डाले जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश करें कि वे ई शिक्षा कोष में नियोजित शिक्षक के संबंध में सभी प्रकार के आंकड़े डालें। आंकड़ों में डालने में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम NPS के तहत सभी आच्छादित किया जाना होगा। आंकड़े जितनी सटीकता से डाले जाएंगे विभाग को इनकी परीक्षा लेने में उतनी ही सुगमता होगी। अतः इस पर काम अविलंब प्रारंभ करें। बोर्ड की परीक्षा आप अवगत हैं कि विभाग ने वर्ष 2024 का परीक्षा कैलेंडर निकाला है, जिसके तहत 10 जनवरी 2024 से बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं समाप्त होने के साथ ही 1 फरवरी 2024 से बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि सभी नियोजित शिक्षकों अध्यापकों पर कड़ा अनुशासन बनाए रखा जाए। अतः यह आवश्यक है कि सभी नियोजित शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो ताकि बोर्ड परीक्षा का कार्य बाधित न हो। यह उल्लेखनीय है कि नव नियोजित अध्यापकों से भी लगभग 50 विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान देकर भगोड़ा बन चुके हैं। अगर आपके जिले में ऐसे भगोड़े अध्यापक हैं तो उन्हें तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाए। बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की कॉपियों के जांच इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक के परीक्षाएं क्रमशः 10 जनवरी 24 से 18 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के बाद यह बात की मॉनिटरिंग की जाए कि विद्यालयों द्वारा इन प्रैक्टिकल कॉपियों की जांच ससमय हो जाए।
इस हेतु आपसे अनुरोध है कि जैसे ही प्रैक्टिकल की परीक्षाएं समाप्त हो जाए आप तुरंत सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की बैठक अपने स्तर पर करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें। कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के चिन्हित करना। विभाग में सभी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि हमारे शिक्षक कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि अपने जिले के कोचिंग संस्थान से इस आशय का प्रमाण पत्र मांगा जाए कि उनके संस्थान में कोई भी सरकारी शिक्षक अध्यापक कोचिंग कक्षाएं नहीं लेते हैं। अवकाश का नियंत्रण अवकाश का नियंत्रण आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों की अवकाश लेने की मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखा होना होगा। कई जगह निरीक्षण के क्रम में यह पता चला है कि कुल उपस्थिति शिक्षकों में से लगभग 1/3 शिक्षक भांति के अवकाश पर रहते हैं। बोर्ड परीक्षा के समय यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। अतः प्रधानाध्यापकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निर्देशित किया जाए कि वे अपने विद्यालयों में किसी भी हालत में 10% से अधिक शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत न करें। बोर्ड की तैयारी हेतु विशेष कक्षाएं सभी माध्यमिक विद्यालयों में विभाग ने बोर्ड की तैयारी हेतु विशेष कक्षाएं प्रारंभ की है, जिसके बहुत से अच्छे परिणाम सामने आए हैं और छात्र अभिभावकों ने भी इसका काफी स्वागत किया है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षकों की अवकाश पर चले जाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखा जाए। मिशन दक्ष के तहत चलने वाली कक्षाओं का मौसम चल रहा है, सकारात्मक फीडबैक मिला है, अतः इससे मिशन दक्ष को भी काफ़ी मदद मिलेगी। सर्दी का मौसम चल रहा है, अतः यदि जिले में शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है तो बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली की धारा 236 के तहत प्रमंडलीय आयुक्त से दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए सकते हैं, किंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में कोई बाधा न हो। 6. नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। बहुत कम लोगों को पता है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 प्रख्यापित है। विशेषकर हमारे शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों को तो इस फ्रेमवर्क की जरा भी जानकारी नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में स्थिति डाइट PTEC CTE BITE इत्यादि संस्थानों में चल रहे शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण में उक्त फ्रेमवर्क के काम के बारे में बताएं। इस फ्रेमवर्क के अनुसार एक वर्ष में 220 स्कूल गोइंग डे होनी चाहिए। इस फ्रेमवर्क में जो समय सारणी टाइम टेबल दी गई है उसके अनुसार प्रारंभिक विद्यालय में प्रतिदिन 7.25 घंटे की पढ़ाई एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन 8 घंटा 35 मिनट की पढ़ाई का उल्लेख है। अतः अपने जिले के अध्यापकों शिक्षकों अभिभावकों को नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 से भी स्वागत कराया जाए। इस फ्रेमवर्क की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है। के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। प्रतिलिपि अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अपर मुख्य सचिव के पाठक।